हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले व्हाट इज़ अ प्लेट और अ टेक्टोनिक प्लेट। प्लेट उसको कहेंगे, लिथोस्फीयर को प्लेट कहते हैं। अब लिथोस्फीयर यानी क्या? ज़मीन के नीचे का जो क्रस्ट है प्लस द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, जो सॉलिड मेंटल है, उसको कहेंगे लिथोस्फीयर। सो इस लिथोस्फीयर को प्लेट कहते हैं। नाउ दिस लिथोस्फीयर कैन बी ओशनिक और द कॉन्टिनेंटल, यानी कॉन्टिनेंट जो ज़मीन के नीचे का जो बेड है वो कहलाएगा कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, और ओशन के नीचे का जो बेड है उसे कहेंगे ओशनिक लिथोस्फीयर। सो ये पूरी ज़मीन, पूरा जो अर्थ है, अलग अलग लिथोस्फीयर में बटा हुआ है। ये पूरा लिथोस्फीयर कंटिन्यूसली नहीं है, बल्कि एक पजल्स की तरह अलग अलग लिथोस्फीयर में बटा हुआ है। इसी लिथोस्फीयर को प्लेट कहते हैं। सो वाई दिस प्लेट आर कॉल्ड टेक्टोनिक? बिकॉज ये लिथोस्फीयर, ये प्लेट्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द टेक्टोनिक प्लेट्स. So a plate may referred to as a oceanic or continental based on which portion it occupies a more. So इसका मतलब है कि अब इंडिया का प्लेट, इंडिया का कहिए, पैसिफिक का कहिए, उसको कौन से प्लेट कहेंगे? बेस्ड ऑन विच पार्ट इट ऑक्यूपाइज मोर। अगर उसके उस प्लेट के ऊपर ज़्यादा अगर ज़मीन है तो उसको कहेंगे कॉन्टिनेंटल। अगर उसके ऊपर ज़्यादा पानी है तो देन इट इज़ कॉल्ड एज द ओशनिक प्लेट। के एग्जाम्पल है पैसिफिक प्लेट इज ओशनिक। सो पैसिफिक का जो एरिया है, पैसिफिक प्लेट जो है, उसको ओशनिक कहेंगे बिकॉज पैसिफिक प्लेट के ऊपर ज़्यादातर पानी है। एंड यूरेशियन प्लेट कैन बी कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट बिकॉज यूरोप का हिस्सा प्लस एशिया, उसको कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अब ये थेरी क्या कहती है? थेरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, द थेरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स सेज दैट the earth's lithosphere is divided into 7 major and some minor plates. तो अर्थ का जो पूरा हिस्सा है, अर्थ का लिथोस्फीयर, पूरी ज़मीन 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में बटी हुई है। और इन प्लेट्स के बाउंड्रीज पे ज़्यादातर माउंटेन रिजेस मिलेंगे, ट्रेंचेस मिलेंगे, फॉल्ट्स बने हुए हैं। तो ये जो बाउंड्रीज हैं इन लिथोस्फीयर के, उनके आसपास ऐसे वाले फॉर्मेशंस पाए गए हैं। सो द 7 मेजर प्लेट्स आर द अंटार्कटिक एंड सराउंडिंग ओशन। यहाँ देखिए, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक का जो ज़मीन है प्लस सराउंडिंग ओशन, जहाँ पे अटलांटिक और पैसिफिक दोनों आते हैं। तो इस पूरे बड़े हिस्से को एक मेजर प्लेट कहा गया है, दैट इज़ द अंटार्कटिक प्लेट। नेक्स्ट आता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में आता है नॉर्थ अमेरिका का पूरा ज़मीन प्लस अटलांटिक का पार्ट ऑफ द अटलांटिक प्लस पार्ट ऑफ द पैसिफिक। एंड नीचे है साउथ अमेरिकन प्लेट, उसमें भी अटलांटिक थोड़ा सा है, थोड़ा पानी इस पैसिफिक का है। देन कम्स द पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट पूरा पानी से भरा हुआ है। देन द इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, जो हमारा है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दिस फुल स्ट्रक्चर, ये पूरा बड़ा हिस्सा इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड प्लेट है। इसमें पानी भी है प्लस ज़मीन भी है। देन अफ्रीका प्लेट विथ ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोट, तो अफ्रीका के प्लेट में आ रहा है अफ्रीका का ज़मीन प्लस ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक। देन आता है यूरेशिया एंड एडजेसेंट ओशनिक प्लेट। तो यूरेशिया जो यूरोप है प्लस एशिया का जो ज़मीन है, कॉन्टिनेंट, प्लस दिस वाटर ओशन, तो इन सब को मिला के साइंटिस्टों ने, जियोलॉजिस्ट ने इनको अलग अलग 7 मेजर में बांटा है, जिसमें ना सिर्फ कॉन्टिनेंट आते हैं बल्कि उनके आसपास का ज़मीन भी, जो पानी है, उसको भी मिलाकर इन्हें प्लेट का नाम दिया है। सो ये है 7 मेजर प्लेट। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट माइनर प्लेट्स। सो इसमें आता है कोको प्लेट बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। यहाँ देखिए, अमेरिका और पैसिफिक के बीच में छोटा जो हिस्सा है वो कोको प्लेट है, बिकॉज यहाँ पे कोको आइलैंड्स हैं, उन्हीं के नाम से कोको प्लेट्स। देन कम्स द नाजका प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड द पैसिफिक। नाजका प्लेट यहाँ पे है, इससे बड़ा, जहाँ पे हमारे एंडीज बने हैं, माउंटेन्स, उसके साइड में ये, उसके आसपास ये नाजका प्लेट है बिटवीन पैसिफिक एंड द साउथ अमेरिका। देन कम्स द अरेबियन प्लेट, जो ज़्यादातर अरेबियन पेनिनसुला आता है इसके अंदर, इस प्लेट में। देन कम्स द फिलिपिन प्लेट बिटवीन एशियाटिक एंड द पैसिफिक। यहाँ देखिए, एशिया और पैसिफिक के बीच में, पैसिफिक तो यहाँ अर्थ गोल है, सो हियर कम्स द पैसिफिक। पैसिफिक और एशिया के बीच में जो ये छोटा वाला है, फिलिपिन आइलैंड जहाँ पे है, उसको फिलिपिन प्लेट नाम दिया है। देन नेक्स्ट इज कैरोलिन प्लेट बिटवीन इंडियन एंड फिलिपिन।
यहाँ देखिए कैरोलिन, यहाँ छोटा प्लेट है। ईस्ट, इसके ईस्ट में है पैसिफिक, ऊपर है यूरेशियन प्लेट बड़ा वाला, नीचे इसके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इस फिलीपीन के बिल्कुल नीचे कैरोलिन प्लेट है, माइनर प्लेट। देन कम्स द फूजी प्लेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ये छोटा सा यहाँ पे है फूजी प्लेट। सो और भी कई छोटे छोटे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये वाले हैं। Then this plate have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth and shall continue to move in future. तो ये सारे जो प्लेट हैं छोटे बड़े, ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट द हिस्ट्री ये मूव कर रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं। यहाँ देखिए इनके मूवमेंट के यहाँ पे एरो हैं। सो द हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसकी मूवमेंट यहाँ देखिए ऊपर की तरफ है, यूरेशियन प्लेट की तरफ। और इस जो अफ्रीकन प्लेट है वो भी पुश करे यूरेशियन की तरफ। और इसका जो वेस्टर्न है, अफ्रीकन प्लेट का वेस्टर्न पार्ट नीचे यहाँ देखिए साउथ अमेरिका की तरफ पुश करा। तो ये लगातार ये सारे प्लेट एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, मूवमेंट लगातार हो रही है। तो ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट द हिस्ट्री मूव कर चुके हैं, और आगे फ्यूचर में भी ये मूव करेंगे। सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स अबाउट अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड माउंटेन फॉर्मेशन। तो ये प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है कि प्लेट्स ये सारे लिथोस्फीयर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ये बताता है। ये स्ट्राइकिंग जो हमारे अर्थ के फिनोमिना है, जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनोस, ये सारे फिनोमिना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है इसको अच्छे से। क्योंकि जहाँ पे ये प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही हैं, एक दूसरे पे चढ़ रही हैं, एक दूसरे से स्लिप पास कर रहे हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक होते हैं और वहीं पे एनर्जी आती है और वहीं से वोल्केनोस हो रहे हैं। यहाँ देखिए ये पिक्चर, इस पिक्चर से साफ होता है सब। येलो डॉट्स जहाँ पे दिखा रहा है वो वहाँ पे हो रहे हैं अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक यहाँ आप देख सकते हैं वहीं हो रहे हैं, ज़्यादातर वहीं हो रहे हैं जहाँ पे ये प्लेट बाउंड्रीज हैं यहाँ पे। तो ये पैसिफिक प्लेट हमने देखा, पैसिफिक प्लेट का बाउंड्री बन रहा है नास्का प्लेट से, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से, और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के यहाँ पे दो बाउंड्रीज बन रहे हैं। इन्हीं बाउंड्रीज पे ज़्यादातर ये देखे अर्थक्वेक हो रहे हैं। प्लस यहीं पे रिंग ऑफ फायर भी है, यानी वोल्केनोस भी यहीं पे ज़्यादा होते हैं। सो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये सब पेश करती है, ये सब एक्सप्लेन करती है। सो नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो अब हमने देखा प्लेट मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली और उस मूवमेंट की वजह से बाउंड्रीज बन रही, और वो बाउंड्रीज कितने टाइप के, 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले तो डाइवर्जेंट। Divergent boundaries where the new crust is generated as the plate pull away from each other. So divergent यहाँ देखिए दो प्लेट आपस से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से बीच में यहाँ पे रिफ्ट बनता है, वैलीज बनते हैं। सो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मिड अटलांटिक रिज at this site the American plate separated from the Eurasian and African plate. तो यहाँ पे देखिए मिड अटलांटिक रिज, तो ये है मिड अटलांटिक रिज। यहाँ पे मूव कर रहा है, अमेरिकन प्लेट मूव कर रहा है यूरेशियन प्लेट से और अफ्रीकन प्लेट से अपार्ट हो रहा है, दूर डाइवर्ज हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये रिफ्ट बना है, मिड अटलांटिक में ये रिफ्ट बना है। सो नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री यहाँ देखिए जहाँ दो प्लेट आपस में एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सो इसकी वजह से यहाँ पे माउंटेन्स बनते हैं ज़्यादातर। तो जो वर्ल्ड के फेमस फोल्ड माउंटेन्स, जो ओल्ड माउंटेन्स है, हिमालयास, एंडीज या रॉकीज, वो सभी बने हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से। So and these convergent boundaries can be 3 types. First is oceanic and the continent, between oceanic and the continent, यानी एक प्लेट ओशनिक है, एक प्लेट कॉन्टिनेंट का है, ज़मीन का है। जब वो आपस में टकराएंगे तो वो कहलाएगा ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंट। एंड सेकेंड इज बिटवीन टू ओशनिक प्लेट, व्हेन टू ओशनिक प्लेट कोलाइड ईच अदर। देन बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। सो हमारा जो इंडिया का इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है वो कॉन्टिनेंटल है, बिकॉज थर्ड टाइप है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज वेयर द क्रस्ट इज नीदर प्रोड्यूस नॉर इज डिस्ट्रॉयड। तो थर्ड टाइप का जो है ट्रांसफॉर्म, वो सिर्फ आपस से एक दूसरे से बस स्लिप पास हो रहे हैं, और जिसकी वजह से ना कोई वहाँ पे क्रस्ट बन रहा है, ना कोई क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। बट इन फॉर्मेशन की वजह से, ऐसे मूवमेंट की वजह से ज़्यादातर यहाँ पे वोल्केनोस हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। सो हमारा इंडियन प्लेट है, उसकी मूवमेंट कैसे हुई वो देखते हैं। इट इंक्लूड पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन। तो इंडियन प्लेट पे सबसे पहले क्या आता है, वो आता है इंडियन का जो पेनिनसुलर हिस्सा है,
प्लस ऑस्ट्रेलिया का प्लेटू, ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लस इंडियन पेनिनसुलर एक मिला के इंडियन प्लेट कहते हैं। और द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयस फॉर्म द नॉर्दर्न बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। सो इंडियन प्लेट का ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है जो हिमालय है, जहाँ पे हिमालयस इंडियन प्लेट टकरा रहे हैं यूरेशियन प्लेट से, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज है। तो इसके ईस्टर्न बाउंड्री है एक्सटेंड थ्रू राखिनयोमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार टुवर्ड द आइसलैंड आर्क ऑफ जावा ट्रेंच। तो इसका इंडियन प्लेट का ईस्टर्न बाउंड्री है जो म्यांमार के माउंटेन से वहाँ से लेके नीचे जावा ट्रेंच तक, एंड इसके वेस्टर्न में आते हैं वेस्टर्न किरतर माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। सो यहाँ देखिए इंडियन प्लेट इसके ईस्टर्न में है, ईस्टर्न का बाउंड्री फैला हुआ है म्यांमार तक, और वेस्टर्न बाउंड्री पाकिस्तान के किरतर माउंटेन्स। So India was a large island situated off the Australian coast in a vast ocean. The Titi Sea separated it from the Asian continent till about 225 million years ago. तो 225 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया इक्वेटर के नीचे था। जब पेंजिया ब्रोक हुआ तो इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना पार्ट का हिस्सा था। फिर वो वक्त के साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगा। अब ये पेंजिया क्या है इसके बारे में डिटेल मैंने एक वीडियो में बोला है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। So India is supposed to have started her northward journey about 200 million years ago at the time when Pangea broke. So इक्वेटर के नीचे था पहले, जब पेंजिया ब्रोक हुआ, पेंजिया से स्प्लिट हुआ इंडियन प्लेट, तब ये ऊपर नॉर्थवर्ड की तरफ मूवमेंट करने लगा। तो इंडिया कोलाइडेड विथ एशिया अबाउट 40-50 मिलियन ईयर्स अगो काउजिंग रैपिड अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय। तो इंडिया जब ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगा था तो सबसे पहले यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स बने, फिर उसके बाद 40-50 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज टुक प्लेस बिकॉज इंडियन प्लेट कोलाइडेड विथ यूरेशियन प्लेट। तो जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराते हैं तब ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, तो इसी वजह से हमारे हिमालयाज भी फॉर्म हुए। सो साइंटिस्टों का मानना है कि हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, आज के डेट तक हिमालयाज की हाइट बढ़ रही है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।